सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। और लास्ट जो मैंने एनालिसिस किया था अकॉर्डिंगली मार्केट ने वैसा ही परफॉर्म किया। और हमारी एनालिसिस बैक टू बैक अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो एज़ इट इज़ जहां हमने सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस मार्केट में निकाले थे, मार्केट ने वैसा ही उसी को काफ़ी हद तक जो है रिस्पेक्ट किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्यूरेसी ये आज मेरी ठीक है तो आगे मैं 100% एक्यूरेसी के साथ काम मेरा हमेशा एक्यूरेसी 100% रहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि मैंने अपनी साइकोलॉजी की वीडियोस में भी बताया है कि मार्केट इज़ ऑलवेज़ राइट। तो अगर हम लोग एज अ ट्रेडर हम गलत हो सकते हैं, हमारा एनालिसिस भी गलत हो सकता है, बट हाँ, जब हमारा एनालिसिस सही है उस समय वो हमें कॉन्फिडेंस देता है ताकि कि हम लोग जो लेवल्स निकाल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग जो हम मार्केट में वर्क कर रहे हैं वो ठीक जा रहा है। तो अब हम आज बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्राइडे के लेवल्स के बारे में। फ्राइडे में जैसे आप देखेंगे तो फ्राइडे में मार्केट ने जो ये 2 आवरली की का चार्ट है, 2 आवरली पे एक हैमर मार्केट ने बनाई है। और जो कि ये हैमर जो कैंडल है काफ़ी बुलिश पैटर्न है। ये बुलिश पैटर्न है जहाँ जो मार्केट ने बनाया, और यहाँ पर उसके बाद उसने क्लोजिंग भी हैमर के अपसाइड ही दी है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे 2 आवर की क्लोजिंग की मैं बात करूँ, 2 आवर का जो अपसाइड की जो इसकी जो क्लोजिंग थी 2 आवर की कैंडल की वो थी 17,611। और उसके बाद जो सेकंड कैंडल जो शुरू हुई उसने उसका हाई भी तोड़ा और उसके बाद 10-20 पॉइंट ऊपर जाके ही डाउन साइड क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में लास्ट में ट्रेडिंग आवर्स में कुछ तो प्रेशर आया है। और ये शॉर्ट कवरिंग मूव है, क्योंकि हो सकता है कि वीकेंड से पहले जिन्होंने शॉर्ट्स मार्केट में बना रखे थे वो उन शॉर्ट्स को कवर किया, क्योंकि वीकेंड था, वीकेंड पे कोई भी एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ भी आ सकती थी। और इस वजह से ये निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में दोनों में ही देखा गया। हालांकि बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी ने जो ये लास्ट का मूव था उसमें कुछ ज़्यादा बाइंग नहीं शो करी है। और जो मेरे ख्याल में यहाँ पर जो जिस तरीके से जो बाइंग ये आई भी है वो ये भी निफ्टी की वजह से आई है, क्योंकि निफ्टी ने एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर बनाया है। इसके बाद हम ऑप्शन डेटा भी चेक कर लेते हैं जो 2 फरवरी का डेवलप हो रहा है। ये हमारा बजट वीक है, और बजट वीक में काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको वाइल्ड मूव्स देखने को मिले। और जब बजट वीक में जब वाइल्ड मूव्स आते हैं तो हमें अपनी जो क्वांटिटी साइज़ है वो बहुत कम रखना है। हमारा जो क्वांटिटी साइज़ है वो जो हम रेगुलर क्वांटिटी में जो ट्रेडिंग करते हैं उसका एटलीस्ट हाफ होना चाहिए। क्योंकि ये वाइल्ड मूव्स में होता क्या है, प्रीमियम डीके भी होता है। ऑप्शंस के जो स्ट्राइक प्राइसेस के जो प्रीमियम्स हैं वो मैं आपको इंडिया विक्स दिखाता हूँ। इंडिया विक्स क्या है, ये वॉलीटिलिटी इंडेक्स है, जो लोग ट्रेडर्स हैं उन्हें तो पता ही होगा। अदरवाइज़ इसको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया विक्स में आप देखिए कैसा उछाल आया है। ये हमेशा कोई बड़ा इवेंट जो होता है उसके पहले ये इस तरीके का जो उछाल है ये आता है। और ये मोस्टली फियर जो है उसको डिपिक्ट करता है कि मार्केट में अभी जिन लेवल्स पे मार्केट में वर्क कर रहा है वहाँ पे फियर जो है वो ट्रेडर्स में और इन्वेस्टर्स में जनरेट हो रहा है। इस वजह से ही जो ये विक्स है ये ग्रो हो रहा है। और विक्स अभी जो है कंफर्टेबली 17 का लेवल को भी क्रॉस कर चुका है और वहाँ पे ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है। और जैसा ये चार्ट नज़र आ रहा है मुझे लगता है ये अभी और बढ़ेगा और ये अपसाइड जा सकता है। पर ये अपसाइड ऐसे जाएगा, या फिर अगर इसने अपसाइड जाना होगा थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर अपसाइड जाएगा, ये हमें आगे आने वाले अपने ट्रेडिंग डेज में पता लगेगा। हम एनालिसिस कर सकते हैं और एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। बाकी जो मार्केट जो है उसको उस मार्केट फोर्सेस ही डिसाइड करेंगे कि आगे मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा, और हमें उससे फ़ाइट बिल्कुल नहीं करनी है। अगर हमारा एनालिसिस गलत हो गया तो उसी टाइम अपना स्टॉप लॉस लेंगे और मार्केट से हम बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वही एक सही तरीका है मार्केट में लंबे समय तक ट्रेड करने का। अभी जैसे मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे वीकली एक्सपायरी है, और वीकली एक्सपायरी में जो अच्छा खासा पुट राइटिंग आपको नज़र आ रही है 40,200 40,100 के लेवल्स पे तो बहुत ही अच्छी है। और 40,200 का लेवल मेरे ख्याल में यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है बैंक निफ्टी में। और ऊपर की मैं बात करूँ तो अगर यहाँ पे तो आराम से मार्केट अभी 40,500-600 तक ऊपर निकल सकता है अगर इसमें बाइंग प्रेशर नज़र आता है तो। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, निफ्टी में 17,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है पुट राइटर्स अभी भी मौजूद हैं और यहाँ से इन्होंने अभी ऑप्शन अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ नहीं किया। और बड़े लेवल जितने थे जहाँ से आज मार्केट डाउन आया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रेड जो बार नीचे बना हुआ है, ये सारे जो पुट राइटर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया है और यहाँ पर
जो ओपन इंटरेस्ट है वो कॉल साइड ही बढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 17,700 650 तक आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सारी कॉल राइटिंग नज़र आ रही है। तो ये सारे रेजिस्टेंसेस जो है मार्केट में मोर ओवर नज़र आ रहे हैं, जो 17,800 पे सबसे ज़्यादा है। तो अपसाइड ऑप्शन डेटा के अकॉर्डिंग निफ्टी में 17,800 का एक मेजर रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। और डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ जहाँ पे मार्केट अपना सपोर्ट बना सकता है वो है 17,500। तो हम चार्ट भी चेक कर लेते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा तो हमने चेक कर लिया। चार्ट पे मार्केट की जो क्लोजिंग है ओवरऑल, तो अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो हमें ये वीक ही नज़र आ रही है। और बट अगर हम बड़े स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे जैसे 2 आवर का आप चार्ट देखेंगे या फिर मैं 1 आवर का चार्ट आपको दिखाता हूँ। तो 1 आवर और 2 आवर के जब चार्ट्स आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको हल्का बहुत एक विक बना के मार्केट ने एक क्लोजिंग अपसाइड दी है। तो मेरे ख्याल में अगर मॉर्निंग में कल मार्केट यहाँ से ओपन होता है और ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो यहाँ से जैसे मॉर्निंग में ही मार्केट डाउन साइड आना शुरू करे और इस लेवल पे कहीं ना कहीं सपोर्ट बनाए, तो ये एक डब्लू फॉर्म होने के काफ़ी ज़्यादा मुझे चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं। तो अगर यहाँ पे डब्लू फॉर्म होता है और इस लेवल को मार्केट निकालता है, जो कि है अब ये अगर आपको ट्रेडिंग पैटर्न्स मालूम होंगे तो आपको मालूम होगा कि डब्लू कैसे फॉर्म होता है। आप इसमें यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं और अदरवाइज़ एक स्मॉल सा स्टॉप लॉस लेंगे आप इसके लो का, जो कि लो यहाँ पे निकल के आ रहा है लगभग 17,493। तो 17,490 का लो रख के आप इस डब्लू जो है ट्रेड ले सकते हैं। उसमें ज़्यादा टारगेट्स नहीं होंगे। जो मैंने टारगेट निकाला है वो निकाला है 17,791। ये आप इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, जो कि है हाफ़ क्वांटिटी में। आप कॉल में ट्रेड कर सकते हैं हाफ़ क्वांटिटी में, और जब ये डब्लू का ब्रेकआउट हो उस टाइम पे आप इसे ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये लो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट वर्क करता है और यहाँ पर रिजेक्शन लेके अप साइड निकलता है, तो आप यहाँ पर भी एक ट्रेड बना सकते हैं। और सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात बताऊँ, बैंक निफ्टी में मेजर सेलिंग अभी नज़र आ रही है। अभी यहाँ पर इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुझे अभी अपसाइड मोमेंटम जनरेट होता हुआ नज़र आ नहीं रहा। और यहाँ पर कॉल के प्राइजेस मेरे ख्याल में अगर विक्स गिरता भी है तो ज़्यादा प्रीमियम हाई इनका होना भी थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है। तो मैं कॉल साइड अगर जाऊँगा तो मैं आपको निफ्टी में ही सजेस्ट करूँगा कि आप निफ्टी में ही ट्रेड लें। और इसमें ये निफ्टी फ्यूचर्स का भी चार्ट है। फ्यूचर्स पे भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको लास्ट 1 आवर में यहाँ देखने को मिली है। तो अगर मॉर्निंग में अगर फ्लैट खुल के नीचे भी आता है तो आप एक कॉल की जहाँ से भी रिजेक्शन लेता है यहाँ पे, उस रिजेक्शन पे आप यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं अपसाइड के लिए। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर मार्केट मॉर्निंग में यहाँ पे जैसे खुलता है, जैसे हर डेली अगर आप मॉर्निंग में आप देखेंगे, जैसे ये जो मैक्सिमम सेलिंग जो आ रही है वो मॉर्निंग के 1 आवर के अंदर ही आ रही है। तो ये भी हो सकता है कि मॉर्निंग में जैसी मार्केट खुले और इस लेवल को इसने जो है ब्रेक करता चला जाए नीचे की तरफ। तो ये अगर यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो आप इजीली ये जैसे लो जब यहाँ से ब्रेक होता है तो इस लो के नीचे आप यहाँ पे पुट की पोजीशन ले सकते हैं। और उसके बाद अगर ये लेवल यहाँ से निकल जाता है तो मार्केट इज़ रेडी टू शो ए वेरी बिग ब्रेक डाउन। और ये ब्रेक डाउन मेरे ख्याल में नीचे तक जो मैंने लेवल निकाला है वो है 17,293। तो 17,293 नेक्स्ट सपोर्ट आता है। ये एक दिन में नहीं आएगा, पर आप दूर की एक एक्सपायरी का एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं और उसे कैरी भी कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए अगर ये लेवल ब्रेक होता है। और बैंक निफ्टी पुट की पोजीशन अगर आप लेना चाहेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पुट आप बैंक निफ्टी में लें। और बैंक निफ्टी का चार्ट वीक भी है टू कंपेयर टू निफ्टी। यहाँ पे अगर ये ब्रेक डाउन देता है उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट लेवल जो मैंने निकाला है वो है 39,696। तो ऑलमोस्ट ये काफ़ी अच्छा आपको 400-500 पॉइंट का यहाँ पे ब्रेक डाउन मिल सकता है। और ये मॉर्निंग आवर्स में ही आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यूजुअली जो पैटर्न चल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जो मैक्सिमम सेलिंग आती है वो मॉर्निंग में आती है, उसके बाद कंटिन्यू रहती है। और थोड़ा बहुत जो आपको बाइंग प्रेशर आता है वो आफ्टर लंच आता है। तो मेरे ख्याल में जो आपको जो ट्रेड जो अच्छा आपको मिल सकता है वो मॉर्निंग आवर्स में ही मिलेगा। आफ्टरनून आवर्स में आपको ये दोनों बातें हो सकती हैं। अगर मॉर्निंग में आपको मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू बना के अपसाइड निकलता हुआ नज़र आएगा तो इसका मतलब ये है मार्केट यहाँ पे होल्ड ले चुका है और ये लेवल अभी नियर सपोर्ट्स बन जाएंगे और मार्केट आपको यहाँ पर कहीं पे
कंसोलिडेट होता हुआ मिलेगा, और फिर वो फर्दर नेक्स्ट डे हो सकता है यहाँ से ब्रेक डाउन दे, या फिर इसी एरिया में बजट तक यहाँ पे ही ट्रैवल करे। तो दोनों बातें पॉसिबल हैं। और इसके अलावा मैं बैंक निफ्टी का चार्ट, ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट है, इसमें भी आपको सॉर्ट ऑफ एक सब हालांकि लोअर लोज तो मार्केट लगा रहा है, अभी एक हाई भी ब्रेक नहीं किया है मार्केट ने, पर अदरवाइज़ जैसा हमारा एनालिसिस है उस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो हम इसमें प्रॉफिट भी कर सकते हैं। और स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे हैं अगर आप कॉल की साइड जाते हैं। कॉल, हाँ, अगर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि मार्केट गैप अप खुले। अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ही खुल जाता है तो आपको वेट ही करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा कि या तो ये यहाँ से नीचे आए, और हो सकता है कि लंच तक यहाँ से नीचे आए, और यहाँ से आपको देखना पड़ेगा एक यहाँ पे आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि यहाँ पे अभी वॉलेटिलिटी भी फिर थोड़ा क्योंकि विक्स बहुत ज़्यादा हाई है तो विक्स भी कूल ऑफ होगा और आपके ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स हैं वो भी ब्रेक करेंगे। तो इस गैप अप के केस में मैं ट्रेडिंग अवॉइड करूँगा, और आपसे भी यही कहूँगा कि आप ट्रेडिंग को अवॉइड करिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो आप इसको ज़रूर लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू सो मच।